अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मेरा उन्वान है माशरे की बिगड़ती हुई लड़कियां। ये वीडियो उन माओं के लिए है जो अपनी बेटियों की चीखों को नहीं सुन पाती, उन बेटियों के लिए है जो माँ के होते हुए भी तन्हा हैं, और उस माशरे के लिए है जो सिर्फ इल्जाम देता है, हल नहीं। आज हम एक तल्ख हकीकत पर बात करेंगे, एक ऐसा मौजू जिस पर हम सबकी आंखें बंद हैं। बेटियां क्यों बिगड़ रही हैं, क्यों वो लड़कों के चक्करों में आकर घर से भाग जाती हैं, और सबसे बड़ा सवाल, माँ कहाँ है। जब एक बेटी छोटी होती है तो माँ उसकी दुनिया होती है, उसका हंसना, का रोना, चलना, गिरना सब माँ से जुड़ा होता है। मगर जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है वैसे वैसे माँ दूर होती जाती है। माँ घर के कामों में मसरूफ हो जाती है, फोन पर मसरूफ हो जाती है, या ससुराल वालों की शिकायतों में उलझी रहती है, और बेटी तन्हाई में किसी और की बातों में पनाह लेने लगती है। आज की माँ सिर्फ जिस्मानी जरूरतें पूरी करती है, कपड़ा, जूती, चप्पल, जेवर। जज्बाती जरूरतों को नजरअंदाज करती है। बेटी अगर खामोश है तो समझो वो कुछ छुपा रही है, अगर वो बहुत ज्यादा हंस रही है तो समझो वो अंदर से टूट चुकी है। क्या माँ ने कभी पूछा है कि बेटी दिन भर क्या सोचती है? क्या माँ ने कभी उसके दिल का हाल जानने की कोशिश की? नहीं। माँ सिर्फ ये देखती है कि बेटी पर्दे में है या नहीं, नमाज पढ़ती है या नहीं, घर के काम करती है या नहीं, मगर ये नहीं देखती कि बेटी किस कश्मकश से गुजर रही है, किस करब में है, क्या उसके दिल को कोई सहारा चाहिए। जब घर में बेटी की बात ना सुनी जाए, जब माँ उसकी दोस्त ना हो, तो बेटी बाहर किसी को तलाश करती है जो उसे सुनने और समझने लगता है, और वो कोई लड़का होता है जो चालाकी से अल्फाज का जाल बिछाता है, मोहब्बत के ख्वाब दिखाता है, और बेटी उस ख्वाब में गुम हो जाती है। फिर एक दिन वो घर से चली जाती है, भाग जाती है, अपने माँ बाप की इज्जत, अपनी असमत सब कुछ कुर्बान कर देती है एक झूठे रिश्ते के लिए। लेकिन सिर्फ बेटी कसूरवार नहीं, कसूरवार वो माँ भी है जिसने वक्त नहीं दिया, कसूरवार वो बाप भी है जिसने एतमाद नहीं दिया, कसूरवार ये माशरा भी है जो सिर्फ उंगली उठाता है, रहनुमाई नहीं करता। बेटी को बचाना है तो सबसे पहले माँ को बदलना होगा। माँ को सिर्फ माँ नहीं, बेटी की दोस्त, हमराज, साया और मुशीर बनना होगा। माँ को ये सीखना होगा कि सिर्फ खाना पकाने से, कपड़े धोने से या पर्दे का हुक्म देने से बेटी की तरबियत नहीं होती। तरबियत होती है सुनने से, समझने से, वक्त देने से, मोहब्बत और शफकत से। जब बेटी माँ के गले लगकर रो सकती है तो फिर वो बाहर किसी लड़के के कंधे की तलाश नहीं करेगी। जब बेटी दिल की बात माँ से कर सकती है तो फिर वो किसी अनजान के झूठे वादों पर भरोसा नहीं करेगी। याद रखो, बेटी को रोकने के लिए ताले नहीं, मोहब्बत चाहिए। आज हमने बेटियों को अकेला छोड़ दिया है और फिर हैरान होते हैं जब वो गुमराह हो जाएं। न उन्हें दीन की समझ दी, न दुनिया की, न जिंदगी के फैसलों की रहनुमाई की, न मर्दों की फितरत बताई, तो फिर वो कहाँ जाएं। बेटियों के हाथ में मोबाइल है, दिल में ख्वाहिश है, दिमाग में सवालात हैं, मगर माँ के पास सिर्फ नहीं, हराम और चुप रहो जैसे अल्फाज हैं। याद रखें, जो सवाल बेटी घर में नहीं पूछ सकती वही सवाल गूगल पर लिखती है और जवाब शैतान देता है। बेटी को नरमी से समझाओ, दोस्ती से सुनो और शफकत से उसकी रहनुमाई करो। हर वो माँ जो सोचती है कि मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है, कभी ऐसा नहीं करेगी। याद रखो, शैतान सबको बहकाता है। किसी बेटी अच्छी हो सकती है मगर तन्हा हो तो वो भी खतरे में है। इसलिए अपनी बेटियों को तन्हा मत छोड़ो। माँ अगर बोले तो नसीहत हो, ना बोले तो पनाह हो, और सुन ले तो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत हो। आखिर में सिर्फ इतना कहूँगी, बेटी बिगड़ती नहीं, बेटी छोड़ दी जाती है। संभालो अपनी बेटियों को, इससे पहले कि कोई और उन्हें गुमराह कर दे। अगर आज आप माँ हैं तो इस वीडियो के बाद एक लम्हे के लिए अपनी बेटी को आंखों में देखो और सिर्फ इतना पूछो, बेटा दिल तो ठीक है ना। अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई हो, आपके दिल को लगी हो, तो इसे हर माँ, हर बहन और हर बेटी तक पहुँचाएं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी बेटी को घर से भागने से बचा लिया जाए।